नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। हमारी इलेक्शन को लेकर मेगा कवरेज जारी है, तो वहीं हम युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर भी आपको दिखा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है समीर और मेरे सहयोगी मनीष भी मौजूद है हमारे साथ, क्योंकि हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसने खलबली मचा दी है। एक ऐसी तस्वीर जिसके सामने आने से पूरी दुनिया में इस वक्त खलबली है। आखिर इस तस्वीर में ऐसा क्या है कि दुनिया भर के देशों में चिंता बढ़ गई है? क्या वजह है कि इस तस्वीर को लेकर चिंता के बादल मंडरा रहे हैं? किस तरह की ये तस्वीर, इसके बारे में बताएंगे। तनाव के बीच दुनिया को एक डराने वाली तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ये तस्वीर वर्ल्ड वॉर की तैयारी का संकेत तो नहीं है, युद्ध को और आगे बढ़ाने का संकेत तो नहीं है। तस्वीर जो अमेरिका के बहुत बड़े प्लान का सबूत है, अमेरिका की तरफ से बड़े संकेत दिए गए हैं। वो तस्वीर जो ईरान युद्ध को और विध्वंसक बना सकती है, वो तस्वीर जो पुतिन को सीधी चेतावनी भी है। तस्वीर किस तरह की है वो आपको दिखाएंगे, लेकिन ये तस्वीर अपने आप में दुनिया में इस वक्त तनाव को बढ़ा रही है। बिल्कुल, ये अहम तस्वीर अब टीवी9 भारतवर्ष पर आपके सामने आने जा रही है। ये देखिए, ये है वो तस्वीर जिसका जिक्र अभी सुमेरा ने किया। मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में तनाव के बीच दुनिया को डराने वाली तस्वीर इस वक्त आपके सामने टीवी9 भारतवर्ष रख रहा है। मेरे सहयोगी मनीष झा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, ये तस्वीर बता क्या रही? बिल्कुल, देखिए, ये तस्वीर दरअसल उस महायुद्ध का संकेत बता रही है, और ये हम और आप नहीं बता रहे, बल्कि खुद अमेरिकी सेंट्रल कमांड कह रही है। वही अमेरिकी सेंट्रल कमांड जिसको मध्य पूर्व में सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जो अमेरिका की पूरी ताकत को लीड करता है। और उन्होंने दो तस्वीर जारी की है, एक तस्वीर जो हमने अभी दिखाया और दूसरी तस्वीर जो अभी आप देख रहे हैं। इन दोनों तस्वीर के साथ जो बात उन्होंने कही है, जिस तरह का उन्होंने संकेत दिया है, उसके बाद ना केवल मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया में खलबली मची है कि आखिर अमेरिका कहना क्या चाहता है, अमेरिका मध्य पूर्व में करने क्या वाला है, और अमेरिका ने यह तस्वीर जारी करके दरअसल क्या संदेश देने की कोशिश की और किसे देने की कोशिश की है। क्योंकि मनीष, ये तस्वीर अगर F-16 फैल्कन की है, तो ये क्यों हम कह रहे हैं, इससे क्यों ये संकेत मिल रहे हैं कि ये दुनिया को डराने वाली तस्वीर है? अमेरिका क्या संदेश देना चाहता है इस तस्वीर के जरिए, और क्यों ये अपने आप में एक अलग तरह की तस्वीर है? बिल्कुल, देखिए, F-16 फाल्कन जो है वो मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, और इसका इस्तेमाल अमेरिका हर जगह करता है। और अब तक 4500 से अधिक इस तरह के जहाज, जो लड़ाकू विमान, दूसरे देशों को भी अमेरिका ने दिया, अपने तमाम सहयोगी पार्टनर को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य पूर्व में, जहां पर अमेरिका के अलग अलग बेसिस में बहुत सारे लड़ाकू विमान हैं, वहां उन्होंने कहा है कि एक अज्ञात लोकेशन पर हमारे F-16 का फाल्कन का बेड़ा पहुंच चुका है। सबसे बड़ी चिंता इसी बात से आई कि अमेरिका के तमाम बेसों के अलावा उन्होंने ऐसा कौन सा लोकेशन चुना, क्यों चुना, क्या मकसद है, और वहां पर F-16 फाल्कन को खड़ा करने के पीछे का उद्देश्य बिल्कुल, और ये जगह कौन सी है, थोड़ी देर में डिटेल्स और तमाम अनुमान आपके सामने होंगे। लेकिन फिलहाल ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि लोकेशन कौन सी है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान और इजराइल तनाव के बीच मिडिल ईस्ट से बहुत बड़ी खबर है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का सनसनीखेज ऐलान सामने आया है। मिडिल ईस्ट में F-16 जंगी बेड़ा तैनात किया गया है। ये यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से औपचारिक आधिकारिक बयान आपके सामने। गुप्त ठिकाने पर F-16 बेड़े की तैनाती की जानकारी दी गई है। ये नहीं बताया गया है कि तैनाती कहां पर हुई है, लेकिन यह बता दिया गया है कि तैनाती हुई है। यूएस सेंट्रल कमांड ने F-16 की दो तस्वीरें जारी कर ये ऐलान किया है। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। F-16 फैल्कन इसमें नजर आ रहा है। ये जो तस्वीर है, इसमें 4 F-16 विमान नजर आ रहे हैं। मनीष, थोड़ा अगर आप और डिस्क्राइब कर सके। बिल्कुल, देखिए, इन दोनों तस्वीरों को अगर आप गौर से देखें तो पहली तस्वीर जहां आक्रामक मुद्रा में F-16 को दिखा रही है, जिसे लेकर लगा कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है। वहीं उन्होंने कहा है कि यह मामला साधारण नहीं है। उसके गवाह है कि देखिए, इस तस्वीर में आपको 1 2 3 4 F-16 फाल्कन दिखाई दे रहे हैं, और इस तस्वीर को इस तरीके से लिया गया है ताकि लोकेशन भी क्लियर ना हो सके, ताकि इस तस्वीर के जरिए यह बताने की भी कोशिश की गई है F-16 तैयार है, F-16 फाल्कन अपने उस जंग में भूमिका निभाने को तैयार है, उसका बेड़ा मौजूद है। जी हाँ, और ईरान और इजराइल जंग के बीच आखिर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इतना बड़ा ऐलान क्यों किया है?
अब तक जिस अमेरिका ने चुप्पी साधी हुई थी, उसने अचानक किस प्लान के तहत यह कदम उठाया है? ये तमाम सवाल हमारे सामने हैं। हाल के दिनों में मिडिल ईस्ट में जिस कदर तनाव बढ़ा है, उस बीच अमेरिका का ऐसा कदम यकीनन दुनिया की चिंता बढ़ाने वाला है। आप स्क्रीन पर 2 मैप और F-16 फॉल्कन फाइटर जेट्स की तस्वीर देख रहे हैं। ये वही तस्वीरें हैं जो अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जारी की हैं। आपको बता दें कि मध्य पूर्व में अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशन को चलाने की जिम्मेदारी सेंट्रल कमांड की ही है और सेंट्रल कमांड की तरफ से तस्वीरें जारी की गई हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक गुप्त जगह पर मौजूद है F-16 फैल्कन का ये बेड़ा। बिल्कुल, और इस बड़ी खबर से जुड़ी पूरी जानकारी अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मिडिल ईस्ट में खुफिया जगह चुनी है और वहां पर F-16 का एक बेड़ा भेज दिया गया है। वैसे तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड या अलग अलग अमेरिकी बेस पर पहले से ही बहुत से फाइटर जेट मौजूद हैं, लेकिन गुप्त ठिकाने पर इनके पहुंचने के ऐलान से मिडिल ईस्ट में जंगी बिसात की आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है। इस तैनाती को लेकर कहा जा रहा है कि यह ईरान के खिलाफ अमेरिका की तैयारी का हिस्सा हो सकता है। यूएस का जो सीक्रेट प्लान है, उसको लेकर TV9 भारतवर्ष ये सनसनीखेज खुलासा कर रहा है। सुमेरा जी, और हम आपको ये बता रहे हैं कि ये सवाल क्यों उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ऐसी तमाम जगहें हैं जहां पर अमेरिकी फाइटर जेट्स मौजूद हैं, अमेरिकी बेसेस मौजूद हैं। उसके बावजूद सेंट्रल कमांड अमेरिका का ये फोटो जारी करता है और ये कहता है कि ये गुप्त जगह है। मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में एक गुप्त जगह पर F-16 फैल्कन बेड़ा मौजूद है। किसके लिए संकेत है और क्या संकेत है, यही इस वक्त सबसे बड़ी खबर है। बिल्कुल, और गुप्त ठिकाने पर F-16 फाइटर जेट्स की तैनाती पर बहुत बड़ा खुलासा। मिडिल ईस्ट में F-16 की तैनाती पर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। 23 अप्रैल को गुप्त ठिकाने पर F-16 बेड़े की तैनाती। F-16 की तस्वीरों के साथ तैनाती की तारीख सामने आई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जारी फोटो से यह बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ी खबर सामने आई है। मनीष, देखिए, यही एक बड़ा सवाल है कि दरअसल संकेत क्या देना चाहता है सेंट्रल कमांड जब वो ये कहता है कि एक गुप्त स्थान पर F-16 का फैल्कन बेड़ा मौजूद है। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों तस्वीरों के जरिए, जबकि यह बात भी सही है कि F-16 के अलावा अमेरिका के पास F-22 या F-35 जैसे एडवांस लड़ाकू विमान है, वहां पर उन्होंने F-16 फाल्कन के बेड़े का विशेष जिक्र करते हुए यह कहा कि 23 अप्रैल को, कल यानी 25 अप्रैल की शाम में वो आधिकारिक ऐलान करते हैं और वो ये कहते हैं कि 23 अप्रैल की शाम में ये बेड़ा यहां पर पहुंच चुका है और एक गुप्त जो ठिकाने पर है। जाहिर है कि मध्य पूर्व जो इस वक्त धधकता हुआ ज्वालामुखी है, जहां पर कहा जा रहा है कि केवल एक ट्रिगर दबने से एक महायुद्ध शुरू हो सकता है, वहां पर F-16 बेड़े को लेकर जिस तरह की घोषणा अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने आने वाले वक्त में ये टेंशन और बढ़ने वाली है। इजराइल और ईरान के मद्देनजर अगर हम बात करें, इस डिप्लॉयमेंट को क्या उससे जोड़कर देखा जा सकता है? बिल्कुल, इसको इसी तरीके से इसलिए देखा जा सकता है क्योंकि सबसे पहली बात है अमेरिकी सेंट्रल कमांड, वही कमांड जिसने ईरान से जब इजराइल पर हमला हुआ तो आधे से अधिक मिसाइलों को अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ही खत्म किया था, आधे से अधिक ड्रोन को अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ही खत्म किया था। रेड सी हो या आसपास का सारा इलाका, सब पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड का नियंत्रण है और वही ये बात कह रहा है कि हमारे पास F-16 फाल्कन का एक नया बेड़ा एक गुप्त ठिकाने पर आ गया। तो माना जा रहा है कि ईरान के साथ इजराइल की जंग में इस बेड़े की सबसे बड़ी भूमिका होगी और उसी के लिए जी एक और बड़ा सवाल ये कि ये ऑफेंसिव डिप्लॉयमेंट है या डिफेंसिव डिप्लॉयमेंट है। देखिए, तस्वीर के जरिए जो संकेत उन्होंने दिए, और महज तस्वीर नहीं बल्कि जिस तरीके से उन्होंने बयान में उसको पेश किया है, वो साफ तौर पर बता रहा है कि ये ऑफेंसिव डिप्लॉयमेंट है, ये डिफेंसिव नहीं है। डिफेंसिव के लिए उनके पास पहले से ही कई दर्जन F-16 और दूसरे एडवांस लड़ाकू विमान मौजूद हैं। इनको लगाया गया है क्योंकि अगले कुछ दिनों में इनको काम दिया जाने वाला है, इनका इस्तेमाल किया जाने वाला है और इसलिए उन्होंने तस्वीरों में जो 2 तस्वीर जिक्र किया है कि एक तस्वीर में देखिए कि उड़ता हुआ ऑफेंसिव F-16 दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ 4 F-16 के जरिए उन्होंने अपनी ताकत बताने की कोशिश की। मनीष, तो फिर क्या ये माना जाए कि अमेरिका इस टेंशन को, जो अभी टेंशन वहां है, उसको एक नॉच ऊपर ले जाना चाहता है? अमेरिका ऑफेंसिव मोड में है, अमेरिका दिखाना चाहता है कि देखिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और हम एक्शन लेंगे। देखिए, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तो यह कहा कि हमने गुप्त ठिकाने पर इसे रखा है, लेकिन आपके सवाल का जवाब यही है कि हम लोग दर्शकों के लिए जल्द ही बताएंगे कि यह कहां पर लोकेट किया गया है, क्यों रखा गया है, मकसद क्या है और इसके पीछे की वजह क्या क्या हो सकती है।
ठीक है, बिल्कुल मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। और इस बीच देखिए, गुप्त लोकेशन पर F-16 की तैनाती से जुड़ी बेहद अहम जानकारी अब आ रही है। F-16 बेड़े का गुप्त ठिकाना प्रिंस सुल्तान अमेरिकी बेस हो सकता है। दूसरा गुप्त ठिकाना जॉर्डन में टावर 22 यूएस बेस मुमकिन है। तो लोकेशंस को लेकर जो जानकारियां सामने आ रही हैं, जो अनुमान सामने आ रहे हैं, वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी, क्योंकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से कहा गया कि एक गुप्त जगह है जहां हमने रखा है। लेकिन हम क्यों ये कह रहे हैं कि मनीष ये दो जगह हैं जहां ये हो सकते हैं? मनीष, आपके पास आए उससे पहले हम समीर के पास जाएंगे, क्योंकि समीर के पास और कुछ जानकारी है कि कहां हो सकता है F-16 फैल्कन का ये बेड़ा। बिल्कुल, लगातार इस तस्वीर के सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल हर किसी के जहन में यही है कि ये लोकेशन क्या है। जो अनुमान है वो अब हम आपके सामने रख रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अगर F-16 का बेड़ा तैनात किया गया है तो उसकी दो संभव लोकेशन हो सकती है। सऊदी अरब से अमेरिका के गहरे रिश्ते हैं, ये हम और आप जानते हैं, पुरानी दोस्ती है। मसलन सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान बेस पहला गुप्त ठिकाना हो सकता है। ये लोकेशन को लेकर पहला बड़ा अनुमान है, सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान बेस। जबकि ईरान के खिलाफ इजराइल का साथ देने वाले जॉर्डन में टावर 22 बेस दूसरा गुप्त ठिकाना होने का अनुमान लगाया जा रहा है। लिहाजा हमने गूगल अर्थ पर जाकर इन दोनों बेसेस की लोकेशन खंगाली तो बेहद हैरान करने वाली तस्वीर नजर आई। आप देख रहे हैं जॉर्डन बेस की जो आज की तस्वीर है, उसमें बेस की तस्वीर साफ नहीं है। यहां आपके लिए जानना जरूरी है कि यह तस्वीर हमने आपके सामने बिना किसी ट्रीटमेंट के जस की तस रखी है। यानी जैसे गूगल अर्थ पर हमको यह तस्वीर दिखी, इस इलाके की इस लोकेशन की तस्वीर दिखी, वैसी हमने आपके सामने रखी। एयरबेस पर एक खास हिस्सा छिपाया गया है। तो क्या यहीं पर तैनात है F-16 का बेड़ा? यह बड़ा सवाल है। हमें लगा कि आंखों को शायद कोई धोखा हुआ होगा, तो हमने प्रिंस सुल्तान अमेरिकी बेस की भी तस्वीर गूगल अर्थ से निकाली। लेकिन प्रिंस सुल्तान बेस की तस्वीर में ऐसी कोई अस्पष्टता नहीं दिखी, बिल्कुल साफ साफ तस्वीर नजर आई। लेकिन जब जॉर्डन बेस सर्च किया तो एक ब्लड, या आप कह सकते हैं बहुत धुंधली तस्वीर नजर आई, जो कि हमें खटकी। और यही अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। सुमेरा। जी हाँ, तो कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं ये तस्वीरें जो सामने आई हैं। हमने अपनी तरफ से अलग अलग जानकारी जुटाने की कोशिश की है। मनीष, हमने जो जानकारी जुटाई है उसे अगर आप और विस्तार से बताएं कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि ये दो जगहें हो सकती हैं जहां पर ये गुप्त स्थान जिसे कहा जा रहा है अमेरिकी सेंट्रल कमांड द्वारा, जहां हो सकता है F-16 फैल्कन का ये बेड़ा। देखिए, इसके लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जो तस्वीर जारी की थी, वो दो तस्वीर जिसमें F-16 फाल्कन को उड़ान भरने से पहले की पोजीशन में दिखाया गया था और उनका बेड़ा दिखाया गया था, हमने उसका भी मिडिल ईस्ट के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनके साथ बातचीत की, उनसे पूछा, उन लोगों से भी बात की जिनको मौका मिला था कि सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस का विजिट करने के लिए। तो उनका कहना यह है कि जो पहली तस्वीर है जिसमें एक F-16 को दिखाया गया है, उसके बैकग्राउंड को आप देखिए, उसके बैकग्राउंड को और उसके टेक्सचर को देखकर समझ में आपका आएगा कि ये प्रिंस सुल्तान एयरबेस हो सकता है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो तस्वीर जो आधिकारिक तौर पर जारी की गई थी, उसका बैकग्राउंड अपने आप में बताता है कि ये संभावना है सऊदी अरब का। और फिर याद करिए 14 अप्रैल को ईरान के हमले के बाद जब उन्होंने इजराइल पर हमला किया, तो उसके बाद से सऊदी अरब ने अमेरिका से यह कहा था कि अगर आप सुरक्षा गारंटी दें, अगर आप हमें वैसा ही रक्षा कवच दें जैसा आपने इजराइल को दिया है, तो हम ईरान के मामले में आपकी मदद कर सकते हैं। अमेरिका को सऊदी अरब का साथ चाहिए था और सऊदी अरब को F-16 का सुरक्षा गारंटी चाहिए था। तो लगता यही है कि F-16 फाल्कन के रूप में सऊदी अरब को उनके पास एक सुरक्षा की गारंटी आ गई है। लेकिन सऊदी अरब का रोल क्रूशियल है, इसलिए उसका नाम अमेरिका नहीं बताना चाहता है। जी, नाम नहीं बताना चाहता है, उसे गुप्त रखना चाहता है। लेकिन ईरान के लिए बड़े संकेत हैं, मध्य पूर्व में क्या कुछ हो रहा है उसके लिए बड़े संकेत हैं। बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।